पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इन दिनों 3 दिवसीय दौरे पर संथाल परगना में हैं। दुमका में उन्होंने सरकार को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। झारखंड की गठबंधन सरकार पर कानून व्यवस्था के मसले पर विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बरही और सिमडेगा की घटना का जिक्र करते हुए मरांडी ने कहा है कि कानून बनाने के बाद भी सरकार और प्रशासन मॉब लिंचिंग की घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। ऐसे में मॉब लिंचिंग के कानून पर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत सरकार 2 साल के बाद भी अपने वायदों के मुताबिक युवाओं को न तो रोजगार दे पाई और न ही बेरोजगारी भत्ता। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही संथाल परगना में खनिज संपदा की खुलेआम लूट होने का आरोप लगाया है और सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। कह सकते हैं 26 महीना पढ़ाई कम है कि आधे समय हो जाएगा। सरकार से आम लोगों को जो उम्मीदें होती है या जिसको कहते हैं कि अपेक्षा करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, ताकि लोग भय मुक्त हो करके अपने परिवार के साथ लोग रह सके, रोजगार कर सके। लेकिन हम कह सकते हैं कि आज झारखंड में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा सी गई है। अगर हम कहें कि आप पता भी नहीं चलता है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं है, ये बहुत कहना मुश्किल हो गया। आज पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि बहु बेटियां की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चियां भी दुष्कर्म के शिकार होते हैं, हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ। फिर पिछले सत्र में आप सबने देखा कि मॉब लिंचिंग को लेकिन उसके बाद लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई और घटना भी इतनी हृदय विदारक है। कुछ घटना तो पुलिस के सामने होती है। मैं एक घटना का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि सिमडेगा की घटना। वहां जिस प्रकार से एक दलित नौजवान को घर से पकड़ करके निकाला गया और उनको मारा गया और वही सामने लकड़ी पड़ा हुआ तो उसमें आग लगा करके उसमें उनको डाल दिया। उस लड़के की पत्नी पुलिस की पैर पकड़ते रही। कोले बेराट हटाए टेंगा 2 थाना के पुलिस वहां उपस्थित कि कम से कम हवाई फायरिंग करिए कि पति बच जाए, लेकिन कुछ भी पुलिस नहीं किया। पुलिस एक प्रकार से मूक दर्शक बनी रही। जहां जो घटना थी, घटना स्थल है जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था। सड़कें इतनी अच्छी है कि 70-80 की स्पीड में गाड़ी चल सकती है। दूसरी घटना अभी बरही में हुआ रुपेश पांडे के साथ। वो भी लड़का जहां एक मोबाइल की दुकान में काम करता था और 6 तारीख को सरस्वती पूजा और मूर्ति विसर्जन था, तो लड़के लोगों ने बुलाया तो उसमें जा रहे थे तो रास्ते में मोटरसाइकिल उनको रोक करके पीट करके उसको मार दिया। डेमो करके चेक बांटा गया, लेकिन अभी तक उसके खाते में पैसा नहीं गया किसी के खाते में। आप बताइए क्या मजाक कर रहे हैं यहाँ के बेकार बेरोजगार नौजवानों के साथ। सरकार के साथ यही लोगों की उम्मीद थी कि भाई सरकार कुछ काम करेगी, और नौजवानों के साथ तो वास्तव में सरकार किस प्रकार से मजाक करती है, मैंने उनको कुछ भी चिंता नहीं है। जब सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तो पहली बजट में ही उन्होंने कहा था कि नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। 5,000-7,000 रुपया देने के वादा किया। अब तो 2 वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, अभी तक कहीं भी हम नौजवानों को कहीं जगह जगह पूछते हैं कि भाई कोई भत्ता मिल रहा है क्या।
कहीं कोई आता पता। तो ये हाल है इस राज्य में। करप्शन चारों तरफ पसरा हो। नहीं उसको मैं आज तो कहता हूं कि भाई चोरी नहीं, ये तो बिल्कुल लूट है। बाबूलाल मरांडी इन दिनों संथाल परगना के दौरे में हैं और सरकार की नाकामियों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे में संथाल के इलाके में हेमंत सरकार के लिए क्या कुछ बन पाता है और क्या कुछ उसके प्रति जनता में विफलताओं का शगुफा छोड़ जाते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बाबूलाल मरांडी खासकर संथाल परगना के इलाके में बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मुखर संवाद के लिए दुमका से ब्यूरो रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।